कि भाई जो कोर्स है ना उसकी वैल्यू 50 रुपए की है। जो कोर्स आप 50,000 का दे रहे हो उस कोर्स की वैल्यू एक कंघी के बराबर है कि जितने की कंघी आती है 50 रुपए की, उसी वैल्यू में आपका कोर्स है अगर उसके कंटेंट को देखने का प्रयास किया जाता है। और यदि ऐसा है तो वो जो 50,000 रुपए का जो आप कोर्स सेल कर रहे हो। नमस्कार, मैं अमित कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एक ऐसा वीडियो साथियों आप लगातार देख रहे होंगे जिसमें लगातार स्कैम की बात की जा रही है कि विवेक बिंद्रा के द्वारा एक बहुत बड़ा स्कैम किया गया है। आज से पहले साथियों इस स्कैम के बारे में किसी ने डिस्कस नहीं किया था जब तक कि संदीप माहेश्वरी जी के द्वारा अपने यूट्यूब चैनल पर एक छोटा सा वीडियो डाला गया लगभग 10 मिनट का, जिसमें वे एक ऐसे बिजनेस की बात कर रहे हैं जो कि बताया गया कि एक स्कैम हो रहा है और ये कोई पहले से लिखी हुई स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं थी। इसमें साथियों होता यह है कि संदीप माहेश्वरी जी एक अपने ही जो उनकी ऑडियंस थी उनमें से किसी से बात करते हैं, उनसे प्रश्न पूछते हैं और उस प्रश्न के जवाब में यह आता है कि हमने एक 50,000 का एक कोर्स लिया है और वो जो कोर्स है वो बहुत बड़े यूट्यूबर का है, ठीक है। और वहां पर हमें बताया जाता है पहले कि आपको एंटरप्रेन्योर बनाया जाएगा, आपको बिजनेस करना सिखाया जाएगा, आपको और ये प्रोडक्ट कैसे करना है। लेकिन जब वो कोर्स जब वो स्टूडेंट परचेज कर लेता है तब फिर उसे समझ में आता है कि ये कोई कोर्स नहीं है, ये एक जाल है जिसमें उसे फंसाया गया है। समझने का प्रयास कीजिएगा, इस वीडियो को समझने का पूरा यहां से शुरुआत होती है, ठीक है। तो यहां पर संदीप जी को इंटरेस्ट आता है और संदीप जी उस वीडियो में पूरी बात को जानने का प्रयास करते हैं। तो उसी में से और जो ऑडियंस थी वो भी यही बात बताती है कि वहां पे केवल कोर्स को किस प्रकार से सेल करना है ये सिखाने का प्रयास किया जा रहा है। समझने का कोशिश कीजिएगा कि 50,000 का कोर्स साथियों, 30,000 का कोर्स, और यहां तक कि एक जो उसमें जो एक कैंडिडेट था वो तो ये कह देता है कि सर सबसे बड़ा जो कोर्स है ना वो वहां पे 10 लाख का कोर्स है कि आपको किस तरीके से कोर्स बेचना है। अब ये कोर्स की कहानी को समझने का कुछ कोशिश करते हैं। यदि मैं यहां पे आपको समझाने का प्रयास करूं तो इस कोर्स को डिटेल में जानने का प्रयास करते हैं जो उस स्टूडेंट के द्वारा बताया गया कि यदि आपने एक कोर्स परचेज किया है, ठीक है, आपने जो भी कोर्स परचेज किया है उस कोर्स में आप इनरोल हो चुके हैं तो आपको ट्रेनिंग के तौर पर आपको सेल्स पर्सन बनाया जाएगा कि आप इस कोर्स को ही जो आपने कोर्स परचेज किया है इसकी अब आप खूबी बताइए और इस कोर्स को आप क्या कीजिए, सेल कीजिए। अब सेल करिएगा, आप क्या करेंगे, जब आप सेल करेंगे, एक को सेल किया, दो को सेल किया, तीन को किया, चार को किया, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि जिस बंदे से अब क्या होगा, भाई आपने 30,000 रुपए लगा के एक कोर्स ले लिया, किसी ने भाई 50,000 लगा के आपका कोर्स ले लिया, किसी ने 1 लाख वाला कोर्स ले लिया, किसी ने 20,000 वाला ले लिया, ठीक है। तो अब क्या होगा, यहां पर आपको क्या मिलेगा, यहां से आपको इन सबका साथियों कमीशन मिलेगा। आपकी अर्निंग किससे होगी भाई, कोई टेक्निक नहीं सिखाई जा रही है, कोई स्किल डेवलप नहीं की जा रही, कोई एंटरप्रेन्योर नहीं बन रहा है। जो उस बच्चे ने कहा तो वो कहा कि भाई आपको क्या मिलने वाली है, यहां से कमीशन मिलेगी। यदि आप एक भी कोर्स सेल नहीं कर पाते हैं इसका मतलब आप सही से सीखे नहीं हैं और आपका पैसा अब रिफंड नहीं होगा, ठीक है। तो ये यानी कि जिसने 30,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख वाला जो भी कोर्स लिया वो पैसा रिफंड नहीं हो रहा है, मतलब। और ये कहा गया कि भाई उसकी जो वैल्यू है ना वो कोई वैल्यू नहीं है, मतलब जो कोर्स आप 1 लाख का ले रहे हो उसकी वैल्यू 0 के बराबर है। यहां पे अब क्या होता है, ऐसा एक वीडियो संदीप जी के द्वारा YouTube पर डाला जाता है जहां पर फ्री है, ठीक है। और वहां पर डालने का पर्पज ये था कि उनकी जो खुद की फैन फॉलोइंग है वो ऐसे स्कैम से बची रहे, ऐसे किसी भी स्कैम में, फ्रॉडगिरी में वो ना फंसे। लेकिन होता क्या है कि कमेंट बॉक्स में जब आप जाते हैं तो देखने को मिलता है कि वहां पर सीधा सीधा विवेक बिंद्रा जी का नाम लिखा हुआ है, लेकिन वीडियो में कहीं भी किसी भी प्रकार का विवेक बिंद्रा जी का नाम नहीं लिया जाता है। लेकिन होता क्या है कि जब वो वीडियो विवेक बिंद्रा जी की लीगल टीम के पास पहुंचता है, ठीक है, या विवेक बिंद्रा जी के पास पहुंचता है तो लीगल टीम उस पर एक्शन लेती है और एक्शन लेने के बाद क्या करती है कि एक लीगल नोटिस साथियों संदीप माहेश्वरी जी के पास भेज देती है। मतलब वीडियो साथियों 4 दिन पहले आया था और अगले ही दिन साथियों क्या होता है कि विवेक बिंद्रा की लीगल टीम के द्वारा
संदीप माहेश्वरी जी के यहां पर लीगल टीम के द्वारा वहां पर नोटिस दे दिया जाता है, और वो जो नोटिस दिया जाता है वो वीडियो डिलीट करने को लेकर के दिया जाता है। यहां पर मैं आपको कुछ तथ्य दिखाऊंगा कि वीडियो डिलीट करने का प्रेशर यहां पर क्रिएट होता है। संदीप माहेश्वरी जी अपने जो कम्युनिटी पोस्ट है वो बहुत कम कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट करते हैं। मतलब अगर मैंने साथियों पीछे जाने का प्रयास किया तो 2-2 महीने पहले की उनकी पोस्ट देखने को मिल रही हैं, लेकिन अभी बीते 4 दिनों में उनकी कम से कम 5 से 6 पोस्टें आ चुकी हैं, जिसमें एक पोस्ट अभी ये 3 दिन पहले की है मेरे पास, ठीक है, जिसमें उन्होंने क्या कहा है ये आपको पूरा का पूरा बड़ा वहां पर दिख जाएगा, ठीक है, आप देखिएगा। माई टीम इज अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर टू डिलीट माई लेटेस्ट वीडियो। जो उन्होंने वीडियो अभी डाला है ना, उस वीडियो को डिलीट करने के लिए बहुत ज्यादा प्रेशर है, क्योंकि वहां से विवेक बिंद्रा जी की लीगल टीम के द्वारा प्रेशर क्रिएट किया गया। लेट मी मेक इट एब्सोल्युटली क्लियर, वी विल नॉट डिलीट इन अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। मतलब मैं इस वीडियो को डिलीट नहीं करूंगा, यह बात उन्होंने कही है। क्यों कही है? क्योंकि उन्होंने कहीं भी उसमें विवेक बिंद्रा जी का नाम नहीं लिया है। जब आप कोई भी गलती करते हैं तो आपके मन में कहीं ना कहीं चोर वो चीज डर बना हो रहता है कि हाँ मैंने ये गलती की है, और जैसे ही कोई आपसे कहता है कि मुझे वो वाली बात पता चल गई, तो आपके मन में क्या चलता है कि कहीं मेरा वाला वो वाला सच तो नहीं पता चल गया जो मैं कांड करके आया हूं। यही होता है ना, वो डर कहीं ना कहीं रहता है। तो वो चीज कहीं ना कहीं निकल के आई विवेक बिंद्रा जी की तरफ से कि ऐसा ऐसा ये काम हुआ है, ठीक है, और उन्होंने वो जो है वो लीगल एक्शन के लिए भेज दिया। अब दोस्तों अब क्या होता है, इनफैक्ट द पर्सन हु एक्सपोज दिस स्कैम इन द वीडियो हैज बीन गेटिंग अ लॉट ऑफ कॉल टू चेंज हिज स्टेटमेंट। मतलब यहां पे जिस बंदे ने, जो 2-3 बंदे थे ना जो बार बार कह रहे थे, उन बंदों के पास बहुत सारी कॉल गई है कि आप अपने स्टेटमेंट को बदलिए, ठीक है, जिसकी रिकॉर्डिंग संदीप जी कहते हैं हमारे पास है। मतलब ऐसा ऐसा जो फ्रॉड हुआ उसमें उन बंदे के पास और संदीप जी के पास लीगल नोटिस पहुंच जाता है। आगे बढ़ते हैं, इसी वाकया में जब आगे बढ़ेंगे, ठीक है, तो ये कहते हैं कि मैं अपनी जगह पर क्या सही हूं या गलत हूं। तो ये कहते हैं आई नो दैट आई एम नॉट अलोन, मुझे पता है कि मैं अकेला नहीं हूं, ऑल ऑफ यू आर स्टैंडिंग विद मी। तो ये कहते हैं कि आप सभी लोग मेरे साथ खड़े हो। जी संदीप जी, अगर आप सही हैं तो आपके साथ हम खड़े हुए हैं, ठीक है, और सही के साथ खड़े होने में कोई हर्ज नहीं है। यहां पर साथियों यूट्यूब कम्युनिटी में एक पोस्ट फिर आती है संदीप माहेश्वरी जी के द्वारा कि मेरे प्यारे विवेक, क्योंकि विवेक जी को ये, क्योंकि विवेक, अच्छा बहुत सारे साथी विवेक बिंद्रा जी को नहीं समझ पा रहे होंगे, विवेक बिंद्रा जी भी संदीप माहेश्वरी की तरह ही एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, जिनके 21 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, जहां पर संदीप माहेश्वरी जी के 28 मिलियन हैं। वहीं पर आप समझ रहे होंगे 21 मिलियन कम नहीं होता है, ठीक है। तो एक तरफ से आपने मेरी टीम को लीगल एक्शन की धमकी दी, ठीक है, अभी मैंने आपकी कॉल रिकॉर्डिंग सुनी। मतलब उनको विवेक बिंद्रा जी ने संदीप जी की जो लीगल टीम है उसको धमकी दी है, उसकी रिकॉर्डिंग संदीप जी ने सुनी, और दूसरी तरफ से आपने घर पर अपने एम्प्लॉय को भेजा। मतलब जो एम्प्लॉयज थे उनको भी आपने घर पर भेजा, वो भी एक बार नहीं बार बार। क्या आपका सच मैं लगता है मैं आपकी धमकियों से डरता हूं? संदीप जी ने कहा क्या मैं आपकी धमकियों से डरता हूं? ऐसा आपको लगता है? डरता वो है जो कुछ गलत करता है, मैं अपने फायदे के लिए नहीं बल्कि सबके फायदे के लिए। देखिए संदीप माहेश्वरी जी के चैनल पर 28 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, अगर वो चाहते तो बहुत बड़ा धन कमा सकते थे, क्योंकि संदीप जी ने YouTube पर पहले ही ये कमिटमेंट कर दिया था खुद ही कि मैं एड यानी कि मोनेटाइजेशन ऑन नहीं करूंगा। और मोनेटाइजेशन से क्या होता है, बहुत बड़ा पैसा आता है, और पता नहीं कितने ही, मुझे आज भी याद है संदीप जी ने एक वीडियो में यह बात कही थी कि मैं YouTube मोनेटाइजेशन इसलिए ऑन नहीं करता क्योंकि मैं कोई काम की बात बताने वाला हूं जो हो सकता है कि 2 करोड़ 10 करोड़ की हो, और उसमें वो 2 कौड़ी का एड आ जाएगा, तो वो जो 10 करोड़ की बात थी उसकी वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगी। तो इसलिए मैं मोनेटाइजेशन ऑन नहीं करूंगा, और उसी बात पर आज भी संदीप माहेश्वरी जी अड़िग हैं, और बहुत सारे साथियों की प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। यहां पर समझेंगे, उन्होंने कहा कि और मैं डरता नहीं हूं, और मैं जो काम कर रहा हूं वो मैं सही ढंग से करता रहूंगा, डरता नहीं रहूंगा, करता रहूंगा।
आप जैसे लाखों लोग मिलकर भी मुझे नहीं रोक सकते, मुझे नहीं रोक सकते। यहां पर संदीप जी का एक एक पोस्ट मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं जिससे कि आपको हर चीज क्लियर हो जाए, ठीक है। कुछ भी ऐसा ना लगे कि मैंने अपनी तरफ से आपको बोल दिया है। किस किस को धमकाकर उनका वीडियो डिलीट करवाओगे। यहां पर कुछ ऐसा हुआ है जैसा कि अलख पांडे जी ने एक वीडियो में, जब उनके के द्वारा कुछ टीचर्स को पोच किया गया था, तो उन्होंने कहा था मैं, आप एक टीचर लेकर जाओगे मैं 1000 अलख पैदा कर दूंगा। और आप देख रहे होंगे आज फिजिक्स वाला अपनी वैल्यू बना चुका है और बहुत सारे अलख पांडे उन्होंने पैदा कर दिए हैं। पब्लिक से कोई जीत नहीं सकता, फिर चाहे वो कोई सीएम हो या पीएम हो, ठीक है। तुम तो चीज ही क्या हो। उन्होंने सीधा सीधा चैलेंज साथियों विवेक जी को कर दिया, क्योंकि यहां पर विवेक जी के द्वारा गलती हुई है। क्यों गलती हुई है, मैं ऐसा क्यों मान रहा हूं, क्योंकि उस वीडियो में विवेक जी का नाम नहीं था। उन्हें और उनकी टीम को उस वीडियो को वहीं पर अनदेखा करना चाहिए था कि यह हो सकता है किसी और भी फोर्सेस, केवल आपके ही नहीं बिकते हैं इस दुनिया में, इस संसार में बहुत से कोर्सेज बिना वैल्यू के बेचे जाते हैं। यह बात सच है, ठीक है। अब फिर बात क्या आती है, फिर यहां पर अभी साथियों उन्होंने उन जो कोर्सेज है उसकी तुलना साथियों 50 रुपए के कंगे से कर दी। किससे कर दी? 50 रुपए की जो कंगी होती ना साथियों। संदीप माहेश्वरी जी का 9 घंटे पहले, मतलब आज सुबह के समय पर एक साथियों क्या आता है, एक पोस्ट आता है यूट्यूब कम्युनिटी में कि भाई जो कोर्स है ना उसकी वैल्यू 50 रुपए की है। जो कोर्स आप 50,000 का दे रहे हो उस कोर्स की वैल्यू एक कंघी के बराबर है कि जितने की कंघी आती है 50 रुपए की, उसी वैल्यू में आपका कोर्स है अगर उसके कंटेंट को देखने का प्रयास किया जाता है। और यदि ऐसा है तो वो जो 50,000 रुपए का जो आप कोर्स सेल कर रहे हो वो एक बहुत बड़ा स्कैम है, ठीक है। ये बात उन्होंने कही है, मैं उनकी लैंग्वेज में आपको सुनाता हूं कि सेलिंग ए कॉम टू दोज हु नीड इट इज नॉट अ स्कैम। मतलब एक कंघी को बेचना जिसको जरूरत है वो स्कैम नहीं है, लेकिन इट्स अ जेन्युइन बिजनेस। बट सेलिंग अ कॉम अ ब्लैड पर्सन क्लेमिंग दैट अ मैजिकल कॉम, मतलब एक ऐसी चीज बताना कि ये मैजिकल कॉम्ब है जिस व्यक्ति को कोई जरूरत नहीं है, वो एक आशा की किरण देख रहा है, ठीक है। और उसे आप ये 50 रुपए की कंघी 50,000 की बता करके, मतलब जादुई कंघी बता करके आप बेच रहे हैं, ये बहुत ही गलत है, ये स्कैम है। और मिलियंस ऑफ इनोसेंट पीपल हैज लॉस्ट देयर हार्ड मनी, मतलब जिन्होंने बहुत ही मेहनत से, लाखों लोग जिन्होंने बहुत ही मेहनत से वो पैसे को जोड़ा है, वो ऐसे स्कैम में फंस जाते हैं। बस उनको बचाने का एक छोटा सा प्रयास मेरे द्वारा किया गया है। यहां पर दोस्तों अभी कुछ देर पहले, मतलब लगभग 1 घंटे पहले साथियों एक और यूट्यूब पर पोस्ट आती है, सीधा सीधा नाम लेकर के, विवेक बिंद्रा, एज पर योर कमिटमेंट यू मस्ट रिफंड 500 करोड़ टू 1 लाख स्टूडेंट हु इन्वेस्टेड देयर हार्ड मनी इन योर बड़ा बिजनेस स्कीम। यहां पर एक वीडियो भी साथियों डाला गया है, बड़ा बिजनेस स्कैम एक्सपोज, जिसमें विवेक बिंद्रा जी ये बात कह रहे हैं कि मैं एक व्हाट्सएप नंबर दूंगा और उस नंबर पर यदि मैं आपको कोर्स की वैल्यू नहीं दे पाया, आपको नहीं सिखा पाया, तो आप मुझे वहां पर पूरा बताएंगे और वो जो पैसा है जो आपने मुझे दिया है वो मैं रिफंड कर दूंगा। ऐसा एक वीडियो यहां पर साथियों दिया गया है, ठीक है। ये संदीप माहेश्वरी जी के यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट से है, ठीक है, आप जाकर के देख सकते हैं। तो साथियों यहां पर हुआ क्या, उस मामले को समझने का प्रयास करते हैं। शुरुआत में संदीप जी ने किसी का नाम बिना नाम लिए अपना तीर छोड़ा था, ठीक है। एक तीर जो होता है वो तीर जाकर के जमीन पे पड़ा हुआ था, लेकिन किसी को जिसको खुजली होती है वो उस तीर को जाकर के उठा लेता है और फिर आप जानते हैं कहां कहां क्या करता है, ठीक है। वो जो तीर था वो विवेक बिंद्रा जी ने उठा लिया, ठीक है। वो जो पड़ा हुआ तीर था अगर पड़ा रहने देते तो शायद इतना विवाद ना बढ़ता, लेकिन अब उस खेल में संदीप माहेश्वरी जी को भी मजा आ रहा है। वो होता है ना, शुरू तो यूं ही किया था लेकिन अब मजा आ रहा है, ठीक है।
तो वही वाली चीज है कि शुरू तो यूं ही किया था, लेकिन अब संदीप जी को मजा आ रहा है। वो वीडियो शायद इतना बड़ा ना होता अगर विवेक जी ने उस पर किसी भी प्रकार का लीगल एक्शन न लिया होता। कभी कभी क्या होता है, जब हम एक अच्छे ओहदे पद पर पहुंच जाते हैं तो हमारे खिलाफ एक शब्द भी किसी ने बोला हो तो वो हमें सुई की तरह चुभ जाता है। ठीक है, लगता है वही चीज हुई है। एक तरफ से विवेक बिंद्रा जी को लगा कि मेरी इसमें इमेज खराब हो रही है, तो उन्होंने वो वीडियो डिलीट करने के लिए सोचा। संदीप माहेश्वरी जी को लग रहा है कि अब यहां पर मेरे खुद के अस्तित्व को बचाने की बात है, क्योंकि वो अपनी जगह पर सही है। ठीक है, तो यहां पर अब जो लड़ाई है वो अस्तित्व को बचाने की हो रही है कि मैं सही हूं या मैं सही हूं। तो देखते हैं कि ये लड़ाई आगे कहां तक जाती है, और मजा लेते रहिए आप भी इस लड़ाई में। ठीक है, बस आप हमेशा सही के साथ रहिए, किसी भी गलत काम को मत कीजिए, और ऐसे किसी भी फ्रॉड में चक्कर में मत फंसिएगा। ठीक है, क्योंकि ऐसे फ्रॉड जन, धन और माल तीनों को हानि पहुंचाने का काम करते हैं। मिलते हैं आप सभी से एक नई वीडियो में। साथ ही साथ आपसे भी मैं राय जानना चाहूंगा कि इस पूरे मामले में कौन सही है और कौन गलत है। कृपया करके आप भी कमेंट बॉक्स में यह बात जरूर बताइएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।